आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और फिर हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, है ना, इसके क्या यूज हैं, पूरा हम लोग आज ये देखने की कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर लें और बाकी ईमानदारी पूर्वक जो है कि पूरा वीडियो आप देखते रहें, नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग देखें यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ बॉन्ड्स जो है कि यहाँ पर हम लोग कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल को देख करके हम लोग बता सकते हैं उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, जैसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि कोई ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी कोई मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। अब यहाँ पर ए बी के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अंतर है, अगर वो जीरो आता है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी तब होगा वो 100% कोवलेंट होगा, यानी नॉन पोलर उसके बॉन्ड होंगे। 100% कोवलेंट कंपाउंड होगा और इसके बॉन्ड कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। इसका मतलब है कि इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ होगा। आगे अगर हम एक्स ए डिफरेंस है एक्स बी, जैसे यहां पर है एक्स का मतलब यहां पर होता क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिफरेंस का साइन है। इसमें से जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करना होता है, ठीक। तो डिफरेंस आ जाएगा अगर 1.7 या कभी कभी 1.9, तो आप 1.7 लेके चलें। तो अगर 1.7 जो है कि अगर डिफरेंस है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो 50% होगा वो कोवलेंट नेचर होगा और 50% क्या होगा, आयनिक होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, मतलब 1.7 अगर इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो 50-50% होगा कोवलेंट और आयनिक नेचर। अगर हम लोग देखें कि एक्स ए और एक्स बी के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इनके और इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो 1.7 से, तब हम ये कह सकते हैं कि आयनिक परसेंट जो है, आयनिक कैरेक्टर इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। देखिए मॉलिक्यूल कोई भी हो, अगर अलग अलग एटम से मिलकर के बना होता है तो उसमें कोवलेंट और आयनिक तो दोनों होंगे नेचर, है ना। सिर्फ 100% कोवलेंट कब होगा, जब दोनों एटम सेम हो, तभी उसमें 100% कोवलेंट होगा, उसमें आयनिक नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये डिफरेंट है तो वो समझ जाइए कि उसमें कोवलेंट भी नेचर होगा और आयनिक भी नेचर होगा, और कब ज़्यादा और कम होगा वो इसके बेसिस पर बताएंगे। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर 1.7 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि आयनिक नेचर होगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। लेकिन ये डिफरेंस 1.7 से कम हो तब हम कहेंगे कि आयनिक कैरेक्टर कम होगा, लेस होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा। अब यहाँ पर हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के इसी चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ पर कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया है F2, ये कंपाउंड HF LiF है। इनके अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस क्या होगा भाई, जीरो होगा। और हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि कितना होता है,
2.1 होता है या 2.2 लेकर अगर हम लोग चलें, और फ्लोरीन का होता है 4.0, तो डिफरेंस 1.8 हम इसका अगर ले लें, ठीक, 1.8 ले लें, और LiF है तो इसका डिफरेंस हम लोग क्या ले लें, इसका 1 होता है तो हम 3.0 ले लें। भाई लिथियम का 1 और फ्लोरीन का 4 पाउलिंग स्केल पर। तो अब यहां पर हम ये डिफरेंस हम लोग निकाल लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि उनके टाइप्स, बॉन्ड के कैसे टाइप होंगे या नेचर क्या होंगे। अब यहां पर अगर हम लोग ये देखें तो ये कैसा होगा, डिफरेंस 0 है तो नॉन पोलर होगा, या हम कह सकते हैं 100% कोवलेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर कोई पोलरिटी नहीं होगा, नॉन पोलर होगा। और यहां पर HF की बात करें तो पोलर कोवलेंट होगा, क्लियर कि नहीं, पोलर कोवलेंट होगा। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर मोर आयनिक होगा। देखिए डिफरेंस क्या है, 1.7 से ज्यादा होगा तो ये पोलर होगा, बल्कि आयनिक कैरेक्टर इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पोलर होगा। और यहां LiF की बात करें तो ये आयनिक बहुत अच्छे से होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है कि उसके नेचर को बता सकते हैं, इस बात को ध्यान दें। तो यहां पर ध्यान दें कि 1.7 या 1.9 हम लोग लेते हैं, तो आप 1.7 लेकर के चलें। आगे हम लोग देखें अगला इसका एप्लीकेशन। तो हम लोग देखें यहां पर सेकंड हम लोगों का एप्लीकेशन है, किसमें प्रेडिक्ट करेंगे, क्या प्रेडिक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बाय हानी स्मिथ इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल AB है तो हम वहां पर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हानी स्मिथ इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू होता है 16XA डिफरेंस XB। अब इसमें मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का ज़्यादा है, तो आप क्लोरीन की जब वैल्यू रखेंगे तो क्लोरीन में से हाइड्रोजन का माइनस कर दीजिए, है ना। कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को माइनस करिएगा। 3.5 XA डिफरेंस XB का होल स्क्वायर। अब यहां पर XA और XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या, A एंड B रेस्पेक्टिवली। XA XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है A और B एटम का। अब यहां पर जैसे इसी पर एक हम लोग एग्जांपल ले लें, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि कैलकुलेट, मतलब यहां पर देखें हम लोग कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर 2.1 एंड 3.0 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर दिया हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो हाइड्रोजन का 2.1 दिया है और क्लोरीन का 3.0। तो अब यहां पर ये हानी स्मिथ वाला इक्वेशन यहां पर लगा देंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ये। इसमें अगर हम लोग वैल्यू रख दें तो अब ये तो फार्मूले से 16 है, और हाइड्रोजन, अब देखिए क्लोरीन का ज़्यादा है तो क्लोरीन का हम लोग रख दिए 3 और हाइड्रोजन का 2.1, ये माइनस कर दिए, इसमें से ये माइनस कर दिया 3.5, ये फार्मूले से ही है। फिर 3 ये क्लोरीन का है, ये हाइड्रोजन का है, इसका होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग सॉल्व अगर कर दें तो आ जाएगा 17.235। ये आंसर हो जाएगा। क्या आयनिक कैरेक्टर कितना होगा HCl में, अगर HCl में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखा जाए तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
तो हम लोग देखें यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन हम लोगों का ये है, जरा देखें हम लोग बॉन्ड एंगल्स की। बॉन्ड एंगल्स हम लोग जो है कि निकालते कैसे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पर अगर हम लोग देखें कि बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, तो पहले बॉन्ड एंगल तो समझ लें। तो देखें यहाँ पर है क्या चीज़ कि ये है बॉन्ड पेयर्स, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो इंटरनल एंगल आप देख रहे हैं, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड एंगल। क्लियर। तो ये होता क्या है, इट इज़ द इंटरनल एंगल्स, इट इज़ द इंटरनल एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड पेयर्स। क्लियर। तो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम बॉन्ड एंगल कह रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है। अब बॉन्ड एंगल डिपेंड किस पर करेगा, जरा उसको हम लोग देखें कि बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये आपका है सेंट्रल एटम का, ये आप सी देख रहे हैं, ये सेंट्रल एटम है, और ये आप लिगैंड्स, ये लिगैंड्स यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं कि ये ए एटम सी से जुड़ा है, तो जो जुड़ा है उसको लिगैंड, और जिससे जुड़ा है उसको सेंट्रल एटम। क्लियर। मतलब ये हेड हो गया, ये उसके एक तरह से मेंबर। तो ये लिगैंड्स, ये सेंट्रल एटम, ये लिगैंड्स, ये सेंट्रल एटम, ये दोनों इससे जुड़े हैं। क्लियर। तो इन दोनों को लिगैंड्स और ये सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा, और लिगैंड्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ लें, जैसे मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर ये तो ए का इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर ये बी का इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर ये सी का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इस ए के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा। भाई ये कार्बन खींच लिया इसके इलेक्ट्रॉनों को, बी के इलेक्ट्रॉनों को खींच के यहाँ कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम, तो इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये एंगल, ये बॉन्ड क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, तो ये एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर। जब इसका जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिगैंड्स का ज़्यादा होगा, तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, यानी कि ए और बी की तरफ, तो अब पहले तो ये बहुत डिस्टेंस क्या था, नज़दीक था, तो रिपल्सन ज़्यादा था और ये एंगल बना रहा था। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो रिपल्सन कम, तो एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा, नज़दीक आ जाएंगे। तो अब ये क्लियर हो गया कि सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लिगैंड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पर हम मॉडल के थ्रू हम लोग अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि यही है बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर सेंट्रल एटम, ठीक है, और ये सेंट्रल एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन है, और ये ए और ये बी है ना। ये देख रहे हैं, ये कलर भी अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, ये ए है तो ये बी है, या ये है तो बी है, ठीक। अब जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो अब क्या होगा, ये खींचा जाएगा ऊपर इलेक्ट्रॉन, या इसी को ऐसे अगर कर लें ताकि खींचने में आपको दिखाई दे, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये सेंट्रल एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इस तरह से हैं। यहाँ पर आपका सेंट्रल एटम हो गया, वो उसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन से ये आपका ये जो बी है और इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए, इसको बी। अब यहाँ पर ये दो मिल आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाया है। अब इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा,
अब देखिए खींचा तो अब क्या होगा, ये इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो अब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये एंगल बढ़ जाएगा। भाई पहले तो यहाँ पर था, दूर दूर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो ठीक है, अगर बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये क्या होगा, दूसरे से जब कंपैरिजन करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, एंगल बढ़ जाएगा। यही अगर हम ऐसे कर दें, मान लीजिए कि ये ऐसे है, ये अब हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ है सेंट्रल एटम, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगा, लिगैंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो अब ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो अब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्सन कम होगा, तो और नज़दीक आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। क्लियर भाई, नज़दीक थे तो यहाँ रिपल्सन था, इस पोजीशन पर थे, लेकिन अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये दूर चले गए, अब रिपल्सन कम होगा तो ये क्या होंगे, और नज़दीक आ जाएंगे, तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो ये आप बात समझ गए होंगे। अब जरा हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करें कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। अब जैसे है OF2, OCl2, OBr2, इन तीनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एंगल का ऑर्डर क्या आएगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग देखें कि यहाँ पर है O और यहाँ पर है F, ठीक, सॉरी F है ये, और यहाँ पर है F। तो अब यहाँ पर O और F है और दूसरा है OBr2 ले लेते हैं, है ना, OBr2। तो अब यहां पर अगर देखें तो ये कॉमन हो गया, जो कॉमन हो गया वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है ना। ये कैसे पता है भाई कि जो कॉमन होते हैं वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करते हैं, तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि A और B दो आदमी हैं, A और B दो पर्सन हैं, इनके पास 10 रुपए हैं, इसके पास भी 10 रुपए हैं, तो दोनों में कौन धनी, तो पता चला कोई नहीं धनी है। इसके पास 1 लाख रुपए है, इसके पास भी 1 लाख रुपए है, अब कौन धनी, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। 1 करोड़ हुआ इसके पास, 1 करोड़ इसके पास, तब कौन धनी, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन धनी। लेकिन इसके पास ये मार्कर अगर पेन दे दें, ये वाला मार्कर जो देख रहे हैं आप, बी को हम ये मार्कर पेन अगर हम दे दें, तो बताइए ए और बी में से अब कौन धनी हो गया, तो आप कहेंगे बी वाला धनी हो गया, क्योंकि पैसे के साथ साथ एक्स्ट्रा में उसके पास एक मार्कर भी है। तो डिसाइड कौन किया, धनी कौन है, बी हो गया। तो डिसाइड कौन किया, मार्कर जो अलग था, जो डिफरेंट था, वो डिसाइड किया। क्लियर। तो वैसे ही यहां पर अगर हम लोग देखें, ये कॉमन है तो ये रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लिगैंड्स हैं, तो लिगैंड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या करेगा, इस ओ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो रिपल्सन कम होगा, तो एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एंगल क्या होगा, यहाँ पर भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लिया पीछे की तरफ, तो एंगल छोटा हो गया। यहाँ पर कम खींचा तो एंगल बड़ा ही रह गया। तो सबसे बड़ा आपका ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम इसको अगर देखें, PCl3 और Pi3, तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, तो देखा जाए PCl3, कुछ जल्दी जल्दी से हम लोग ले लें PCl3। अब देखिए यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, और यहाँ पर है Pi3 है, Pi है। हम यहाँ पर एक Cl और ले लेते हैं, है ना, ये पीछे के साइड है ना, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, वो समझिएगा कि उसके पीछे है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, ये सेंट्रल एटम तो कॉमन हो गया। अब लिगैंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो उसी पर डिपेंड करेगा। तो जिसका कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर में ये ज़्यादा हो गया, उसके बाद ये हो गया। क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ पर देखें कि नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पर अब तो डिपेंड नहीं करेगा रिजल्ट। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन में देखें तो सबसे
कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका कम है? हाइड्रोजन का है, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो जिसका कम उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो ये लिगेंड्स हैं, तो इसलिए इसका एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर हम लोगों को ये मिलेगा। क्लियर? ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सभी एलिमेंट्स का क्या था? यहाँ पर हैलाइड्स था सेंट्रल एटम का, यहाँ भी हैलाइड्स था, यहाँ भी हैलाइड्स था। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर लिगैंड्स को कॉमन कर दिया गया, सेंट्रल एटम को डिफर कर दिया गया। यानी कि अब हम अगर ग्रुप से नीचे चलें, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलें और उनका हाइड्राइड अगर बना दें तो उसके एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा? अब ये देखें तो NPASSBBI, ये NPAS है ना, NPASSBBI। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो इन 4 एलिमेंट्स का हाइड्राइड बना दीजिए। तो हाइड्राइड तो ठीक है कि भाई यहाँ लिगैंड्स कॉमन है, तो डिफरेंट तो ये है, तो रिजल्ट इन्हीं पर डिसाइड करेगा। तो हम लोग ऐसे ही देख लें कि ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा सेंट्रल एटम का, तो एंगल भी क्या होगा? भाई ऊपर से नीचे अगर हम लोग चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल कम। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऊपर से नीचे अगर चलेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एंगल कम हो जाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा, इसलिए एंगल सबसे ज़्यादा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर P का सबसे ज़्यादा ये है तो सबसे कम इसका होगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल एटम है सब, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी ग्रुप में ऊपर से अगर हम लोग नीचे चलें तो अगर यहाँ देखें तो OSSATEPO है ना, तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? एंगल भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम है, यहाँ सेंट्रल एटम का हाइड्राइड बनाया गया है। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा। तो ये ऑर्डर मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर ये नीचे दे दिया गया है। मतलब पीरियड में अगर हम लोग चलें और फिर ग्रुप में चलने लगें तब एंगल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेंट्रल एटम है ना, ध्यान दीजिएगा, ये है सेंट्रल एटम CH4। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ध्यान से अगर देखें तो इनके ऊपर लोन पेयर आ जा रहा है। तो लोन पेयर अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा एंगल को, इस बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है ना। अब ऑक्सीजन और सल्फर में, ये अगर दोनों में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और सल्फर में इसकी एंगल ज़्यादा और इसका एंगल कम। हाइड्राइड दोनों है, तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही होगा। यहाँ से ये ऐसे क्लियर हो गया कि दोनों ये सेंट्रल एटम बन रहे हैं, हाइड्राइड बना दिया जाए तो ये इसका एंगल ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसका कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये एंगल ज़्यादा, ये कम होगा। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर 1 है, यहाँ लोन पेयर 2 है। तो लोन पेयर अगर बढ़ जाएंगे तो एंगल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ज़रा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनके बीच ये एंगल बना हुआ है ना, ये सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 2 ये लोन पेयर बना देते हैं, ये 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब ये 2 लोन पेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन पर, तो ये इनमें और इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं भाई? इसमें रिपल्सन होगा तो ये एंगल क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, इसलिए एंगल क्या होगा? छोटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे।
जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, यहाँ एच है, यहाँ एच है, और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर होगा क्या कि VSEPR थियरी के अनुसार लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा इधर से भी और इधर से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एंगल कम हो जाएगा। यहाँ एक लोन पेयर क्या है, एक है, यहाँ दो है, तो ये और कम होगा, ये थोड़ा कम होगा, इसलिए ये ज़्यादा ये कम, और यहाँ तो है ही नहीं इसलिए ये ज़्यादा होगा। अब ऐसे यहाँ पर अगर देखें कि NPAS SBBI, NPAS SBBI सभी का यहाँ पर फ्लोराइड बना दिया गया, यानी कि लिगेंड्स को कॉमन रख दिया गया। लिगेंड्स कॉमन है, सेंट्रल एटम यहाँ डिफर कर रहा है, सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है, तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो डिक्रीज करेगा एंगल, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसलिए ये ज़्यादा होगा, फिर ये ज़्यादा होगा, और फिर ये होगा। तो आप लोगों का ऑर्डर इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर वैसे भी हमने क्या रेड पेन से ये हमने लिख भी दिया है, उसके नीचे एंगल कितना किसका है, कि इस कंपाउंड का एंगल बॉन्ड एंगल कितना है, वो हमने लिख भी दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख लिए बॉन्ड एंगल, थर्ड ये एप्लीकेशन। आगे हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम लोग देखें फोर्थ एप्लीकेशन, और फोर्थ है बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में आने 7th होगा वीडियो आप लोगों का, उसमें हमने बहुत डिटेल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड मतलब रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पर हम लोग चर्चा किए हैं। भाई रेडियाई ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा, ये आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। तो अब वहाँ पर तो आप डिटेल देखें, एक वीडियो में टोटल उसी पर डिस्कस हुआ है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूज है, हम कैसे यूज करके बॉन्ड लेंथ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये यहाँ पर देखना है। जैसा आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ है क्या चीज़, जैसे मान लीजिए कि ए और बी है ना, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, तो ए और बी के बीच जब ये बॉन्ड बना होगा तो इनके बॉन्ड बनने के बाद इनका जो पोजीशन फिक्स होगा कि इन दोनों के बीच अब बॉन्ड बन गया, तो इनका जो डिस्टेंस होगा अब यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा। तो इसी दोनों के बीच का जो ये लेंथ है, यही आपको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। यानी दो एटम के बीच बनने वाला जो ये बॉन्ड है, उसकी जो लेंथ है उसको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ जो होगा, जरा देखें कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ध्यान दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। अब यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके बीच अगर ज़्यादा है तो आप समझ जाएंगे कि उसके बीच का लेंथ क्या होगा, कम होगा। अब क्यों, क्योंकि अगर ये केटायन है और ये एनायन है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि ये इन दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम। अब यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी, अगर इस पर जो चार्ज बन रहे हैं, अगर बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल की ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जैसे पिछले वाले में क्वेश्चन ये था कि भाई अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक, वहाँ पर आपने देखा कि कैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके बॉन्ड एंगल को अरेंज किए। अब यहाँ पर हम लोग ये अप्लाई करके इसको भी अरेंज कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो sp2 है, ये sp2 है, यहाँ sp है और ये sp है।
तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, और फिर हम लोग देखें तो इसका है और फिर इसका है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये हैं, फिर ये हैं और फिर ये हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इनका लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। और बॉन्ड लेंथ पर हमने एक फुल वीडियो अलग से भी बनाया, और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप जो है कि उसमें जाएंगे यूट्यूब में तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी करके उसमें बॉन्ड लेंथ का एक पूरा वीडियो अलग से भी है। वहाँ पर आप अपने पूरे नॉलेज को देख सकते हैं कि कैसे डिपेंड करता क्या है, सब चीज़ वहाँ पर है। यहाँ पर हमको केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन देखना है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लेंथ छोटा, फिर इसका इससे कम है इसलिए ये छोटा, और ये इससे बड़ा ये होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस वाले से, इसलिए ये सबसे बड़ा हो गया। तो आने की ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये होगा, तब ये होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आपने अरेंज कर लिया बॉन्ड लेंथ को। और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक यूज आप यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में आपने ये देखा था रेडियाई वाले में, कि यहाँ पर भी अगर हम लोग चाहें तो बॉन्ड लेंथ क्या है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इक्वल्स टू RA + RB माइनस 0.09 XA डिफरेंस XB, ये एंगस्ट्रॉम में होगा जो हम लोग ये रेडियाई लेंगे। तो यहाँ पर इससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने खूब निकाला भी था। ठीक है, ये यूज करके बॉन्ड लेंथ निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो है कि एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लिए, फिर और भी अभी और एप्लीकेशन है जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ढेर सारे आप चीज़ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, और वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो पक्का है आपका जो है कि 100% कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी एग्ज़ाम का होगा, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।